हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। इस सीरीज में आज आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 12 और क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। लास्ट की क्लास में भी हमने देखा था और उसी के साथ हम देखेंगे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट वाली क्लास का। तो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब यह है इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है मतलब मैक्सिमम पावर होती है अगर 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c हमारे कुछ कांस्टेंट हैं जिन्हें a और b को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x रेस्पेक्टिवली, एंड c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में इसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है और जो हमारे पास कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे रफ में। तो रफ में जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम उस नंबर का क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। और जो हमारे फैक्टर्स आएंगे, जो भी हमारे फैक्टर्स आएंगे उनका कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि उससे हमारा जो आंसर बने वो b बन जाए। b मतलब ये बीच वाला नंबर। सर ये क्या कह रहे हो, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है जहां पर हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -10। इन तीनों की मदद से आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से चीजें होंगी। अगर हम बोले a b c, तो a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10। वैसे तो -10 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन 10 आ गया। मैंने इसके फैक्टर करे, ये आया 2, ये आया 5, ये आया 1। तो यहाँ से हमें कितने फैक्टर मिल गए, 5 और 2। मुझे क्या चाहिए, -3। तो अगर मैं 2 में से 5 को माइनस करूंगा तो मुझे -3 मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन है -3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसे माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम x को जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 5 और यहां से जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की मदद से हम बता सकते हैं आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा मतलब x इक्वल्स टू 5, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा यानी x इक्वल्स टू -2। ये हमारे रूट्स निकल कर आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया, इसके दोनों के रूट्स निकल कर आ गए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी उसी पैटर्न से होगा। सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है 2 और इसका जो कांस्टेंट है 6, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 6 2 12। अब हम इस 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर आएंगे 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, तो हमें फैक्टर दिख रहे हैं 2 2 और 3। अब हमें उन्हें मिलाकर बनाना है 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4, और उस 4 से अगर मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम इसको करेंगे तो x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास x है, यहाँ बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 3 और यहाँ पर हमारे पास बचा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। इसका मतलब हमें यहाँ से दो रूट्स निकल कर आ गए हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इस फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने ये दो रूट्स आसानी से निकाल लिए हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये नॉर्मल वाली इक्वेशन तो हम सॉल्व कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है अंडर रूट वाली इक्वेशन में। तो चलते हैं रूट वाली इक्वेशन की तरफ। बोला है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। बोला है √2x² प्लस 7x प्लस
5√2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, a हमारा है √2 और c हमारा है 5√2। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 10, और जब मैं 10 के फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 5 5 2 1। तो यहां से हमें फैक्टर मिल रहा है 2 और 5। अब 2 और 5 अगर हमें फैक्टर मिल रहा है उससे हमें 7 बनाना है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा इजीली ये निकल कर आ जाएगा √5 नहीं है 5√2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों में कॉमन ले सकता हूं तो मैं x कॉमन ले सकता हूं, बट यहाँ पे एक जानने वाली बात यह है कि जो हमारा ये 2 है ना, ये 2 हमारा 2√2 से मिलकर बना है, एक √2 है एक √2 है। जब हम 2√2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाता है। तो इस √2 में से एक √2 कॉमन ले लो, इस √2 और इस √2 को कॉमन ले लेंगे तो ये √2 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, व्हाट वी लेफ्ट, x प्लस √2 हमारे पास बच जाएगा। इधर हमारे पास सिंपल है 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस √2 सिंपली बच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है x प्लस √2 और एक हमें दिख रहा है √2x प्लस 5, तो ये दो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आइदर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2, और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/√2। तो इन दो की मदद से आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हो कि रूट्स क्या निकल कर आने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन की नॉर्मल इक्वेशन तो सॉल्व हो गई है, अब हम इन वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन बनाई जाएगी और फिर उसको सॉल्व करा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y। आपने नंबर ले लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 27 है। दूसरी इक्वेशन क्या बोली है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 182। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 27 माइनस x, और आप इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ y, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। क्या अगर आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, x को इधर भेजकर 27 माइनस x, और इस 27 माइनस x को यहाँ पे पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ y विच इज 27 माइनस x। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, और जब x स्क्वायर और इसको इधर भेजेंगे तो एक कुछ इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस ऑफ 182 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी बन गई है फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द नंबर्स। तो किस तरह से करेंगे आप, सबसे पहले ये आपका c है, ये आपका यहाँ पर 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 182, तो 182 के फैक्टर करेंगे, तो 182 के फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं 2 9 आ गया, ठीक है, और ये हो गया 1 ठीक है। अब ये किसके टेबल में आता है, हमें टेबल पता होना चाहिए, आई थिंक ये 13 के टेबल में आता है, और ये 7 से भी हो जाएगा, 7 से हो जाएगा तो 7 1 7 और 7 3 और ये 13 और ये 13 1 तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 13 से हो गया, ठीक है। हमें बनाना है यहाँ पर 27, तो 27 कैसे फॉर्म करेंगे, वो हम करेंगे 7 2 14, 14 प्लस 13। तो अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 13 ऑफ एक्स माइनस 14 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 182 इज इक्वल्स टू 0, तो इजीली हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ से मैं एक्स को कॉमन ले लूंगा तो एक्स माइनस 13, और यहाँ से मैं माइनस के 14 को कॉमन ले लूंगा तो ये रहेगा एक्स माइनस 13। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनती हुई मुझे नजर आ रही है वो आ रही है कि इक्वेशन ये आ रही है कि x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं कि एक है 13 एक है 14। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, आइदर हम बोलेंगे आइदर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 13, और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 14। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए कि x की वैल्यू या तो 13 होगी या फिर x की वैल्यू 14 होगी। अब कमाल की बात यह है अगर x की वैल्यू 13 है तो 13 यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 14 है तो आप इसे यहाँ पर 14 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। तो सिंपल सी बात है कि एक नंबर अगर 13 है और एक नंबर अगर 14 है तो उन दोनों का सम 27 आ जाएगा और उन दोनों का प्रोडक्ट आपका 182 आ जाएगा। तो दीज आर द फाइनल टू नंबर्स विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए वो भी कंसेक्यूटिव, एंड द सम ऑफ whose squares is
365, उनका जो स्क्वायर का सम है वो कितना है 365 है। तो हम एक काम करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी x ले लेते हैं और सेकंड नंबर हम क्या लेंगे कंसेक्यूटिव, मतलब उसके बाद वाला, मतलब अगर एक 10 है तो अगला 11, अगर एक 15 है तो 16, अगर एक 100 है तो 101। तो एक x हो गया तो एक x प्लस 1 उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके बराबर है 365 के बराबर है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 365। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1 which is equals to 364 and 2x square plus 2x 2 कॉमन ले सकते हैं, x square plus x is equals to 364 और x square plus x is equals to 364 divided by 2। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x square plus x is equals to 182। अगेन इट इज 182 और कमाल की बात यह है अभी 182 के हमने फैक्टर भी करे हैं। 182 के फैक्टर अभी पीछे ही करे थे, क्या कहता है 17 और 13 एंड 14, और यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो इक्वेशन बन गई 14x माइनस 13x इज इक्वल्स टू 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 आ जाएगा, यहाँ पे हम 13 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 14 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इज इक्वल्स टू x माइनस 14 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x माइनस 13 होगा तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी और x इज इक्वल्स टू माइनस 14 आ जाएगी। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। द फर्स्ट नंबर इज 13, द सेकंड नंबर इज 14। अगेन सेम आंसर आया है क्वेश्चन का, नॉट अ बिग डील। Now come to next question. The altitude of a right angle triangle. Altitude मतलब height of the right angle triangle is 7 centimeter less than its base. तो सबसे पहले एक right angle triangle बनाने की कोशिश करते हैं। We have right angle triangle. इसका नाम दे दिया हमने A, B और C। मैंने इसको बोल दिया, इस भाई साहब का नाम है बेस, ये भाई साहब है बेस, ये हो गया अपना अल्टीट्यूड, ये हो गया अल्टीट्यूड और ये हो गया अपना हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया। अब अगर उसने बोला है कि द बेस, तो एक काम करते हैं बेस को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बी x, ठीक है। तो जो अल्टीट्यूड है वो 7 लेस है। अगर मैं इसको और एप्रोप्रिएट डायग्राम पे बनाऊं, अगर मैं इसका एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाऊं तो ये थोड़ा और बेटर बन सकता है कुछ इस तरह से, क्योंकि बेस छोटा है ना, 7 लेस देन इट्स बेस मतलब अल्टीट्यूड छोटा है। अगर अल्टीट्यूड छोटा है तो अल्टीट्यूड छोटा बनाते हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा अपना कितना, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, बोला है हाइपोटेनस अगर 30 सेंटीमीटर है तो हमारा ये टू साइड्स कितनी होंगी, मतलब वी हैव टू फाइंड द x। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक हाइपोटेनस वाला हमारे पास जब भी एक राइट एंगल वाला ट्राइंगल होता है तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। 13 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर यानी x ऑफ स्क्वायर प्लस x माइनस 7 ऑफ स्क्वायर। दिस इज 169, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 49 माइनस ऑफ 14x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab की आइडेंटिटी लगाई है, 49 को उधर भेज देंगे, 69 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x। इसे माइनस करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है 120, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x और 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x और ये डिवाइड होने के बाद आएगा 60 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x। इस तरह की इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इसको और थोड़ा बेटर लिखूं, इसको इधर कर लेते हैं, डायग्राम को ऊपर कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से लिखें, फॉर्म करते हैं इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये अपना कुछ ऐसी इक्वेशन देगा। कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको मिल गई है। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 60 है, 60 ले लिया, तो 60 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 60 को फैक्टराइज करते हैं तो 60 के फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 आएगा, 30 आएगा, 2 आएगा, 15 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ से 7। अब हम 7 कैसे बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो 2 2 4, 4 3 12,
2 2 4, 4 3 12 और 12 में से अगर 5 को माइनस कर दें तो 7 बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी x माइनस 12, यहां से हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये भी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें पता चल रहा है ये आ रहा है x प्लस 5, यहां से हमें पता चल रहा है ये आ रहा है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे आइदर x plus 5 equals to 0, that means x is equals to minus of 5, x minus 12 equals to 0 और x is equals to 12। तो हमें यहाँ से पता चल गया या तो x की वैल्यू 12 होगी या x की वैल्यू -5, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस। बेस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वी कैन नॉट कंसीडर x equals to -5, वी कैन टेक x is equals to 12। तो x is equal to 12 इज आवर राइट आंसर। अगर हमारे पास बेस x है, अगर हमारे पास बेस क्या बोलते हैं AB हमारे पास x है जो कि है 12, तो हमारे पास BC होगा x minus 7 which is equals to 12 minus 7 which is equals to 5। तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर, ये आएगा 12 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस था वो था 13 सेंटीमीटर। इट इज अ परफेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, आगे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में और ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।